हेलो एवरीवन। तो आज आ गए हैं हम ग्वालियर फोर्ट। तो इसमें आपको सब कुछ मिलेगा फोर्ट के बारे में जानने के लिए। तो दोस्तों, इस फोर्ट पर कई राजाओं के राज करने के बाद राजा मान सिंह आए थे, जो 15वीं शताब्दी के राजा थे। इनकी 9 रानियाँ थी, जो जिनमें से 8 रानियाँ तो राजाओं के घराने की थी, बट 9वीं रानी निचले वर्ग की थी, इसलिए उनका महल नीचे बनवाया गया था। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं इस शिव मंदिर से, जहाँ रानियाँ पूजा करने आया करती थी। तो यहाँ एंट्रेंस में गाइड करने वाले भी होते हैं, जो कि 200-250 रुपये लेंगे, लेकिन हमने तो गाइड किया नहीं। तो मान सिंह के समय में ये मंदिर हुआ करता था, लेकिन जहांगीर के समय में मंदिर को जेल में कन्वर्ट कर दिया गया। तो जहांगीर के समय ये बिल्डिंग जेल रही। तो मेरे पीछे ये देख रहे हो जो कुंड बना हुआ है, यहाँ बरसात का पानी इकट्ठा होता था। राजा इसमें स्नान करते थे, लेकिन जब कई राजाओं को बंदी बना लिया गया, तब इनको इसमें से पानी पिलाया जाता था। यहाँ पे 52 राजाओं को बंदी बनाया था, जिनको इन पिलरों से बांधा जाता था। तो बाहर चलते हैं। इस महल को पूरे भारत में सबसे सुंदर बड़ा माना गया है, और लुका छुपी और कलंक जैसी मूवीज़ की भी शूटिंग हुई थी यहाँ पर। यहाँ से टिकट लेके हम चल दिए अंदर की ओर, और ये बाहर से जितना सुंदर बना है उतना अंदर से भी है। और ये पहले मंदिर हुआ करता था। अंदर से देखते हैं, काफ़ी सुंदर बनाया गया है। इसमें ये 33 हॉल्स बने हुए हैं, जिसमें पहले कांच लगे हुए थे। अब चलते हैं नीचे की ओर, जिसे भूल भुलैया के नाम से भी जाना जाता है। इस हॉल्स पे भी पहले कांच लगा हुआ था, जिससे अंदर की ओर रोशनी जाती थी। यहाँ बहुत सारे चमगादड़ भी हैं। सीढ़ियों के साथ साथ यहाँ पे गेट भी काफ़ी छोटे छोटे बनाए गए हैं, और ये सामने वाली सीढ़ियाँ ऊपर की ओर जाती है। तो अब चलते हैं अंदर। रानियाँ इसी जगह पर नहाया करती थी, लेकिन जब राजा मर गए तो रानियों ने चंदन की लकड़ियाँ जलाकर यहीं पर जोहर किया था। देखो कितने सारी चमगादड़, देख के डर लग रहा है। तो बाद में इसको भी बंद कर दिया गया। और ये था राजा का पर्सनल रूम, जहाँ पर राजा झूले पे बैठकर बाहर का नज़ारा देखते थे। और यहाँ से ग्वालियर का कितना सुंदर व्यू नज़र आ रहा है। और यहाँ पे ये सभा वगैरह करने के लिए बनाया गया था। यहाँ पर राजा बैठा करते थे। तो ये वाला रूम पहले बैठक रूम हुआ करता था, लेकिन फ़िलहाल तो मैं बैठी हूँ, बट पहले राजा बैठा करते थे। इस छेद को पहले के समय में कूलर के रूप में काम में लेते थे। बहुत ही सुंदर तरीके से कमल के फूल के आकार में छत बनाई गई है। कितनी बारीकी से काम किया गया है। पहले के कारीगरों को क्या गजब की कारीगरी आती थी। फिर यहाँ हमने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करे, वीडियोज़ बनाए। ये रखी हुई है यहाँ पे तोप। तो यहाँ पे ये कर्ण महल बना हुआ है, और इसमें कर्ण सिंह सभा करते थे। पहले ये यहाँ पे गेट नहीं लगे हुए थे, लेकिन बाद में जब ब्रिटिश सरकार के हाथ लगा तो इसको जेल बना दिया गया और गेट भी लगा दिए। तो चलो बाहर का नज़ारा भी देख लेते हैं। यहाँ से ग्वालियर का पीछे का व्यू दिखता है। ये बना हुआ है जहांगीर महल। तो अब चलते हैं जौहर कुंड की ओर। यहाँ पे पहले सैनिकों के लिए जल पीने की सुविधा थी, ताकि जब बाहर से उनको घेर लिया जाए तो उनको यहाँ से पानी मिल सके। लेकिन बाद में राजपूतानियों ने यहाँ जोर कर लिया था, इसलिए इसे जौहर कुंड कहते हैं। तो अब चलते हैं जहांगीर महल में। इसे शेर मंदिर भी कहा जाता है। इसको शेर शाह ने बनवाया था, लेकिन जहांगीर ने इसमें कुछ काम करवा के अपना नाम दे दिया। ये है वाटर टैंक। यहाँ पर पहले के समय में उनकी आर्मी पानी पिया करती थी। और मज़े की बात तो ये है कि यहाँ पे बारिश ना आने पर भी ये पानी का यहाँ पे मैं लगा रही हूँ सनस्क्रीन, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ये रास्ता जाता है नीचे की ओर, जहाँ गुजरी महल बना हुआ है। पैदल आते हैं तो इस रास्ते से आना होता है, लेकिन बाइक और गाड़ी से आते हैं तो दूसरे रास्ते की तरफ से आते हैं। यहाँ पर फ़िलहाल में छोटे छोटे मंदिर बनाए हुए हैं। तो अब वापस चलते हैं नीचे की ओर।
तो इधर जो ये गेट बना हुआ है इसे एलिफेंट गेट और किला गेट कहा जाता है। राजा एलिफेंट पर बैठकर इससे बाहर जाया करते थे, जहाँ उनकी 9वीं रानी का महल बना हुआ है। ये बहुत बड़ा गेट है जिससे हाथी आसानी से निकल जाते थे। तो गाइज अब दिखाती हूँ अपने भारत की शान। ये लहरा रहा है अपना प्यारा सा तिरंगा। इस जगह को दीवाने आम कहा जाता था। यहाँ पे ये छतरी बनी हुई है जिसमें राजा बैठा करते थे और मंत्री लोग और जनता सामने बैठते थे। इधर चलते हैं, देखिए क्या बना हुआ है। इसमें तो अंदर जाने के लिए भी रास्ता नहीं है। बाहर की तरफ एक शॉप में हाथों से बने हुए कुछ सामान भी मिल रहे थे। फिर धूप में घूमने के बाद मैंने खाया गोला। तो इधर आपको बहुत सारी शॉप भी मिल जाएगी जहाँ से खाने पीने का सामान भी ले सकते हो। तो अब चलते हैं सास बहू के मंदिर में। तो ये है सास का मंदिर। बड़े मंदिर में सास बैठकर पूजा करती थी। यहाँ पहले विष्णु भगवान का मंदिर था। ये मंदिर राजा महिपाल ने अपनी माँ के लिए बनवाया था। यार कितनी अद्भुत तरीके से कलाकारी की गई है। और बाद में इन भगवानों की मूर्तियों को भी नदारत कर दिया गया था। और यहाँ पे ये जो मूर्तियाँ देख रहे हो ये हाथों से बनाई गई थी, क्योंकि उस टाइम कोई मशीनें नहीं थी। और युद्ध के दौरान इन सभी मूर्तियों के इतनी सुंदरता को देखकर इनके कुछ अंगों को खंडित कर दिया गया था। तो इस मंदिर में आज भी आपको विष्णु भगवान की मूर्ति की परछाई देखने को मिलेगी। ये उस समय की लिपि हुआ करती थी। तो अब चलते हैं ऊपर। इसे बहू का मंदिर कहा जाता है और ये राजा ने अपनी पत्नी के लिए बनवाया था, जिसमें रानी शिव जी की पूजा करती थी। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना यार। आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, और शेयर भी कर देना।